यहाँ लोगों का जो आक्रोश है वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं उनकी माँ जो है सो किस प्रकार से रो रही है और बता रही है कि उनके बेटे के साथ में क्या हुआ है। 500 रुपया लेकर के घर से निकला था, लेकिन वापस जब नहीं आए हैं और आज उनका जब डेड बॉडी वाटसन मध्य विद्यालय के परिसर में मिला है तो परिवार और मधुबनी के लोग सख्ते में है। अभी आप देख सकते हैं वाटसन मिडिल स्कूल के प्रांगण में जो भीड़ लगी हुई है, ये भीड़ जो है सो एक 15 साल का युवक जिसका डेड बॉडी जो है सो स्कूल प्रांगण में रखा हुआ था। उनकी उम्र जो है सो 15 से 16 साल बताई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि मधुबनी में जो है सो अपराध का ग्राफ किस प्रकार से बढ़ रहा है। इस प्रांगण का जो गेट है, मेन गेट, वो देख सकते हैं ये बंद था। हालांकि उनकी माँ जो है सो बता रही है कि शाम में हमसे 500 रुपया लेकर के मेला देखने के लिए गए थे, उसके बाद जो है सो वो घर वापस नहीं आए। उन्होंने अपने माँ को बोल के गया था कि हम रात 9 बजे तक घर वापस आ जाएंगे, हमारे लिए खाना बना के रखिएगा। लेकिन जब उनकी माँ को उनके आने का कोई सूचना नहीं मिला और उनकी मां का कहना है कि हमारे पास में कोई मोबाइल भी नहीं था ताकि उनसे हम संपर्क कर सके। सुबह में जब उनके मोबाइल पर फोन लगाया जाता है तो उनका फोन जो है सो स्विच ऑफ आता है। उसके बाद जो है सो परिवार वालों को जो है सो अंदेशा होने लगता है। लगातार कई बार फोन जो है सो लगाया गया, लेकिन उनका जो है संपर्क नहीं हो पाया। सुबह में जब स्कूल खुलने का समय होता है, उस समय स्कूल के जो कर्मी हैं वो पहुंचते हैं, गेट का ताला खोलते हैं और गेट का ताला जैसे ही खोलते हैं, गेट के बगल में आप देख सकते हैं वहाँ भीड़ लगी हुई है। उस गेट के नीचे में जो है सो लाश पड़ी हुई मिलती है। इस लाश को देख करके सनसनी जो है सो फैल जाती है। डर हो जाता है कि आखिर ये लाश किसकी है। एक आए, दो आए, लगातार यहाँ उस लाश को देखने में भीड़ लगती गई। किसी ने पहचाना कि ये जो है सो मधुबनी जिला के वार्ड नंबर 42 के भोला है। भोला जो उनका उपनाम है, उनका ओरिजिनल नाम अविनाश तिवारी है। आपको बता दें कि ये वार्ड नंबर 42 का रहने वाला है। अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक ऐसी अपराध बढ़ती रहेगी। मधुबनी जैसे शहर में इस प्रकार की अपराध की घटनाएं घट रही हैं। वैसे आपको बता दें कि मधुबनी में अभी जो है इंद्र पूजा हो रही है। 2 जगह इंद्र पूजा हो रही है, एक गंगा सागर पोखरा पर तो दूसरा सूर्य हाई स्कूल पर। हो सकता है कि अविनाश जो है सो मेला देखने के लिए गया हो या कहीं और गया हो। इसकी जो है सो पड़ताल अभी बाकी है। हालांकि यहाँ प्रशासन पहुंची हुई है, सदर थाना यहाँ पहुंच करके उस लाश की जो है तहकीकात कर रहे हैं। तो विद्यालय में जहाँ शिक्षा की मंदिर होती है, शिक्षा लोग ग्रहण करने के लिए आते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उस ग्राउंड में जो है सो लाश रखा हुआ है। तो इसके लिए तो इंसाफ चाहिए। अब उसका जो जायज होता है उसका पता लगाया जाए कि कौन ऐसा था, उसका दोस्त यार या जो भी अनजान आदमी हो उसका पता लगाया जाए। क्या लगता है कि जो है यहाँ आकर के सो गया है? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ आकर के सो गया। कितनों नशा में रहेगा तो वो घर जाएगा, अगर नशा भी करता है तो कितनों नशा में रहता है घर जाता है। ऐसा नहीं है कि सो गया है, उसको मारा गया है इसलिए ऐसा हुआ। तो क्या लगता है इधर से छलांग मार के आया होगा। देख सकते हैं उनका बड़ा भाई जो है सो यहाँ पहुंचा है। क्या हुआ है या उनके साथ क्या हुआ है, ये तमाम जो है खुलासा परिवार वालों से ही हो सकता है। स्थानीय प्रशासन से हम जानकारी लेंगे कि आखिर मामला क्या है। देख सकते हैं यहाँ एम्बुलेंस अभी जो है आई है, उस बॉडी का जो है सो पोस्टमार्टम होना बाकी है। इसी एम्बुलेंस में उसका डेड बॉडी जो है सो अस्पताल ले जाया जाएगा और उसके बाद जो है सो पोस्टमार्टम होगा। आइए, उनका भाई जो है सो यहाँ पहुँचे हैं, देख सकते हैं उनकी हालात किस प्रकार की है। अभी जो है जैसे ही उनको पता चला है, ऑटो चलाने के लिए गए थे, उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं। आइए कुछ जानकारी इनसे लेते हैं।